एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद और अब अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आप अली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं यार, क्यों? ऑन एयर आ गए यार। मैं असल में ना मोबाइल स्क्रॉल बैठे हुए थे ना ब्रेक में। हाँ? तो नॉर्मली मतलब हमारे आम दिनों में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, तो 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल में लगे होते हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे, स्क्रॉल करते करते खुद ही हंस रहे हैं आपस में। क्यों? उसके अंदर इतनी मीम्स आ रही होती हैं, इतनी मीम्स आ रही होती हैं। जैसे ये बात कर रही है ना, तो एकदम मेरे सामने मीम्स देख रहे हैं। अभी मीम्स देखने का वक्त है। एकदम ना मुझे, अच्छा अभी तुम बात कर रही हो ना, एकदम मेरे जहन में एक बात है, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। हाउ स्वीट, थैंक यू। भीख मांगा करो, कमाई अच्छी हो जाएगी। यही देख मैं यही निकाल मुझे पता था। तो मैंने कहा था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ। मतलब इस तरह की मीम्स रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। और मतलब एक वो आमिर लिया का जो आ हा रिमेंबर, याद है। इस तरह की और बहुत सारी मीम्स हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपको तो पता है, हम लोग जब न्यूज़ कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी जब हम कलामी होती है उसमें भी कुछ इसी तरह के सिलसिले चल रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना मीम्स की बरसात कर रहे होते हैं और वही जुमले कस रहे होते हैं। और जो गैदरिंग्स होती हैं, जो दोस्तों की गैदरिंग्स होती है, उसमें हम बात नहीं करते, उसमें हम मीम से वार कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। हाँ। यही होता है। बावड़ी हो गई छोरी। इसी तरह का कुछ है ना। समझ गए। तुमसे ना हो पाएगा इस तरह की मीम। पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है, बिल्कुल। वो तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बिल्कुल ऐसी है ना। तो आप भी कोई ऐसा डायलॉग बोलें यार, फेमस हो। क्या बोलूं मैं? मैंने तो कहा है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो आज तो दिखा ही देंगे कि क्या करते हैं। चले अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके इम्पैक्ट्स वगैरह भी जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतिया फरीद साहब हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लवली टू बी बैक हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ सैयद अनम अली मौजूद हैं, माइंड साइंस काउंसलर है। अनम, बहुत शुक्रिया। और आपसे भी एक बार फिर मुलाकात हो रही है। ऑफ रिकॉर्ड आपसे बात की, आपने बड़ी सारी चीज़ें बताई थी और वो बड़ा इम्पैक्ट किया है। और वाकई थैंक यू सो मच। मतलब हम ये कहते हैं वाकई में कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। हाँ। लेकिन जो प्रेडिक्शंस आपने जिस तरह की थी ना, हाँ। और आपने कहा था कि पॉजिटिव सोचना इन चीज़ों को, वो पॉजिटिव लिया और चीज़ें वाकई बड़ी पॉजिटिव होती रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मीम्स वाली सिलसिले आपके साथ भी हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। एंड यू नो, पहले बात क्योंकि पॉजिटिविटी की हुई है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पॉजिटिव साइड से पहले देख लेते हैं। और नेगेटिव तो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं ना कुछ। नहीं, मुझे लगता है नेगेटिव होता है हम सबकी ज़िंदगियों में, लेकिन इट्स हाउ वी मैनेज, जिस तरीके से हम नेगेटिविटी को मैनेज कर लेते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे कोई भी ये बताए ना कि हमने चेंज कर लिया, तो चेंज कुछ भी नहीं होता। हम ऑल वी कैन डू इज़ कि हम मैनेज कर सकते हैं। देयर आर टूल्स, देयर आर टेक्निक्स कि जिसके थ्रू हम नेगेटिविटी को मैनेज कर लेते हैं। कभी कभी इमोशंस को रेगुलेट करके, कभी कभी अतराफ में अच्छी बातें स्प्रेड करके, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मीम्स की जहाँ तक बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, इसलिए क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट। हम बहुत टिपिकल टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब रोज़ गुजर रहे हैं। ट्रैवल करते हुए, काम के ब्रेक्स पर, हमें सबके सामने हमारे पास आती है रील्स, उसमें मीम्स ही होती हैं। एंड मुझे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लगता है कि समटाइम्स ना हमारे ब्रेन को भी थोड़ा सा पॉज चाहिए होता है, टू लाफ, टू नो, टू हैव सम यू नो सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा हमें एक रिलैक्सेशन मिले। तो कभी कभी ये जो मीम्स होती है ना, ये आपके मूड को इंस्टेंटली बड़ा अच्छा कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार आपका जो डोपामिन है वो एकदम से जो है वो जाके हिट करता है, तो समटाइम्स इट्स वेरी गुड। क्योंकि कई दफ़ा आप देखें कि आप बड़े हैक्टिक चल रहे हैं, बड़ी थकावट चल रही है, या किसी के साथ आपकी अभी थोड़ी सी जो है ना नाराज़गी खफगी हो गई है, एकदम आपने अपना फ़ोन ऑन किया और एक मज़ेदार सी मीम आ गई आपके सामने और आपके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। तो मैं इसको थोड़ा पॉजिटिवली इस हिसाब से देखती हूँ। लेकिन फिर अगैन वही, अब आगे आप बात करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम बैलेंस तरीके से करते हैं तो इट्स वेरी गुड। जहाँ तवाज़ुन आपका बिगड़ेगा, वहाँ फिर यही पॉजिटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाती है, और यही हमें मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, अतिया की तरफ चलते हैं। अतिया, आप बताइए, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये जैन अल्फ़ा जो है, जैन जी नहीं, जैन अल्फ़ा, जैन अल्फ़ा जो है, इनसे जब बात करो तो ये मीम वाले ही जवाब दे रहे होते हैं। मतलब अगर लड़ाई हो गई ना, अम्मा अब्बा में लड़ाई भी हो गई है, तो वो एक बच्चा दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो फिर उसको आगे से जवाब देगा, बिक गई है गवर्नमेंट। हाँ। अब बच्चों के जवाब भी ऐसे होते हैं कि एकदम हंसी आ जाती है बेसाख्ता। तो आपस में अगर उनकी नाराजगी भी होती है ना, ये एकदम वो हंस पड़ते हैं। हाँ। तो इसका क्या किरदार है? देखिए अली, यहाँ पे बात ये भी आ रही होती है कि जब भी हम कोई चीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ जो है ना वो जेन जी के ऊपर डाल देते हैं कि जेन जी की ईजाद है, जेन जी। हाँ, जेन अल्फा। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस जेन को बिलोंग करती हूँ, ना मैं बताने वाली हूँ। बट द थिंग इज कि जो कॉन्सेप्ट है ना मीम्स का, ये 50 साल पहले का आया हुआ है। अच्छा।
और रिचर्ड डॉकिंस एक ऑथर था जिसने एक किताब लिखी थी द पता नहीं क्या करके जीन करके थी, द सेल्फिश जीन, और उसमें उसने इसका कॉन्सेप्ट लाया था। फर्स्ट टाइम उसने मीम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसमें उस किताब में उसने बताया हुआ था कि किस तरीके से इमिटेशन करके जो है वो हम लाइफ में एक विट ला सकते हैं, ह्यूमर ला सकते हैं। तो ये तो चीज़ 50 साल पहले की है। मगर अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो सोशल मीडिया के दौर में यस अब वो वायरल हो चुकी है ना, तो वो इसीलिए उसने लिखा ही हुआ था द सेल्फिश जीन। जीन जैसे जेनेटिक डिस्पोजिशन हो रही होती है, और जीन हर के लिए बिल्कुल एक तेज़ी से चीज़ फैलने वाली है। इसी तरीके से मीम्स के साथ भी ये चीज़ आ रही होती है कि वो बिल्कुल वायरल हो जाती है, वायरस की तरह वो फैल जाती है। याद आ रही है आपको कोई पुरानी मीम? भाई मेरा तो ये मैंने तो अपने दिन का ना टाइम एक मीम टाइम रखा हुआ है। हाँ, यस, एक मीम टाइम रखा हुआ है, क्योंकि अच्छा दिन भर की इतनी टॉक्सिसिटी हो रही होती है, इतनी नेगेटिविटीज हो रही होती है, तो आपको अपने लिए एक वक्त देना चाहिए जिसमें आप अपनी मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करें। सही है। तो इट्स अ डेली रूटीन किड वॉचिंग ऑल द रबिश, ऑल द गार्बेज, वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। अगर वो आपको मौका दे रहा है हंसने का, अगर वो मौका दे रहा है आपको थोड़ा सा लाइट हेडेड फील करने का, तो वाई नॉट। तो मैं तो उसको मीम टाइम को सेलिब्रेट करती हूँ, एंड थैंक्स टू दिस जनरेशन कि इन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रोडक्टिवली लिया, और उसको एक मीम का भी इट्स अ प्रोफेशन एक्चुअली, बिल्कुल, एंड इट्स अ वंडरफुल जॉब दैट दे हैव डन। अच्छा, पुराने उस पे ना मुझे एक याद आया, वो सजाद अली का गाना था ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ। तो वो काफी पुराना सॉन्ग है। ये तो गाते रहते हैं ड्यूरिंग बुलेटिन भी, अक्सर जब हम बुलेटिन कर रहे होते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पे होते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब वो गुनगुनाने का एक मौका मिल जाता है बैठे बैठे। तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, तो मैं इनको कहता हूँ अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो ये कहने के बाद फिर कहते क्या करेंगे, फिर मैं गाना शुरू कर देता हूँ। तो कहते अच्छा ये था। तो वो पुराने अल्फाज जो थे वो फिर इसी तरह से होंगे कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है मौज़म, मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि क्योंकि अब हम आज के दौर की बात करें, 2026 में हम आ गए हैं, और अतिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये तो अब एक पूरा प्रोफेशन बन गया है। बस इसमें अगैन वही कहूँगी कि सोसाइटी में जब भी कोई नई चीज़ आती है या पुरानी चीज़ें इवॉल्व करती हैं, हमें एज जनरेशन, चाहे हम मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ी हैं, जेन अल्फा हैं, हमेशा एक्सेप्ट भी करना चाहिए, एंड वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीम्स के चक्कर में, मुझे इसकी एक और अच्छी बात पहले मैं बताती हूँ, ये भी लगती है कि इन मीम्स में आप देखें सिर्फ मज़ाहिया बातें नहीं जा रही, इन मीम्स में जिसको जो मैसेज पहुँचाना है ना, अगर हम वैसे पहुँचाएंगे मैसेज तो बड़ा बुरा लग जाएगा, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि चाहे वो हुकूमती इदारे हों, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो घर में किसी को बात पहुंचानी हो, फुप्पो हो या चाची हो या अम्मा हो या अब्बा हो या ससुराल वाले ही क्यों ना हो, आप मीम्स के थ्रू सारा मैसेज पहुंचा देते हैं, और वो लोग भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उन्हें बुरा भी नहीं लगता। और अभी रिसेंटली अगर हम बात कर लें तो एक बड़ी ज़बरदस्त शादी हुई है, और शादी के बाद बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एंड उसके बाद आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग एंड येट एंजॉइंग ऑल्सो कि भाई लोगों का दिमाग किस किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता है, और लोगों ने क्या क्या मीम्स बना डाली, कहाँ कहाँ से पुरानी वीडियोस निकाल कर रिसर्च की। आई मीन अगर आप देखें न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट देखिए आप कि इंसान का दिमाग कितना ज़्यादा काम करता है अगर आप सोचें। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कौम ना बाकी किसी काम में बहुत कंस्ट्रक्टिव हो या ना हो, ये जो मीमर्स आपको मिलेंगे ना बेहतरीन, ये आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसी यूनिक चीज़ें लेके आते हैं कि पुरानी वीडियो को नई वीडियो के साथ बना के कैसे आपने मीम बनानी है कि देखने वाला भी हैरान हो जाए। सो आई बिलीव कि समटाइम्स आप जो मैसेज नॉर्मल तरीके से नहीं पहुंचा सकते और आपको लगता है लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बुरा मना जाएंगे, मीम्स के थ्रू जो है ना वो काफ़ी शॉर्टकट से काम हो जाता है, लोग पहुंचा देते हैं जिसको जो मैसेज करना है। अच्छा, बॉस को कुछ कह सकते हैं जो आप देखिए ना, डायरेक्टली कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मीम्स हैं जो कि बॉस के लिए हैं भी और नहीं भी हैं, तो आप मजाक में बॉस को रील भेज देते हैं और बॉस भी देख लेते हैं कि कुछ नहीं, आप याद आ रहे थे तो हमें आपका ख्याल आया और हमने रील भेज दी, तो उसके बाद बॉस को करेंगे हो सकता है उसके बाद बॉस भी आपको बदले में एक रील ढूंढ के, एक मीम ढूंढ के दें कि भाई ऐसे का बदला ऐसे भी हो सकता है। तो आई थिंक इट इज अ चेन ना, बहुत ही अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। उम्मीद यही है कि बॉस मीम के बदले में मीम ही भेजें, मीम ही भेजें, वरना अगर उन्होंने कुछ भेज दिया ना तो उसके बाद मीम भेजने के काबिल नहीं रहेंगे, हम एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं। उसके बाद फिर आवाज आएगी वही वाली। अली आप मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली देखते हैं मीम्स, बट दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, इसके बाद में एक चीज मुझे और याद आई है, उस पर हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फुप्पो की चालाकियों के ऊपर बड़ी बात होती है। तो ये फुप्पो ही आखिर क्यों? ब्रेक पर जाते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फुप्पो की चालाकियों पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। मौज़म, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले फुप्पो की। हाँ। ये ब्रेक में भी अपनी फुप्पो को डिफाइन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे ज़रा बताइएगा। नहीं, वो हकीकत है। मतलब मैं ये कह रहा था कि वो कुछ मीम्स आती हैं ना, फुप्पो की चालाकियाँ, जो बात हो रही है फुप्पो को बेचारी को जो है खामखा रगड़ दिया जाता है। मैंने कहा भाई मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है, मेरी छोटी फुप्पो है, वो मतलब आदत की बहुत प्यारी है, जान मारती है। और फुप्पो मैं वैसे ही कहता हूँ, फुप्पो बहुत प्यार करती हैं अपने भतीजों से, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता वो कौन है फुप्पो का सताया हुआ जिसने ये फुप्पो की चालाकियों के ऊपर पेज बना दिया है। और जो कोई बात होती है तो वो फुप्पो ना बने। अतिया ने ये बात बड़ी अच्छी की है, फुप्पो ना बने, बड़े प्यार वाले अंदाज में एक टॉन्ट दे दिया। और वो अच्छा, उसको बुरा लगा ना लगा, फुप्पो को जरूर बुरा लग गया। लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने भी कहा ली, मैं यहाँ पे बात ऐड करूंगी कि मेरी अपनी फुप्पो भी बहुत प्यारी हैं एंड हम उनको कहते भी प्यार से फुप्पो जानी है। सो वही वाली बात जो भी हम ब्रेक में कर रहे थे कि कई बार मीम्स ऐसी आती हैं कि हंसी भी आ रही होती है और शेयर भी करने का दिल चाह रहा होता है, बट बाय द टाइम हम सोच सकते हैं कि हमारी फुप्पो तो ऐसी नहीं है। एंड आई थिंक अब उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब फुप्पो को हटा के कोई और, एंड आई एम श्योर जो आजकल का जेन जी और जेन अल्फा है वो यकीनन कोई ना कोई कैरेक्टर लेकर कोई ना कोई इसका ऑल्टरनेट आएगा, बिकॉज़ वाकई फुप्पो बहुत प्यारी होती है। बदनाम नहीं है, नहीं है, मामू भी उतने ही बदनाम है। मामू बना दिया, मामू बना दिया, ये खाली वो नहीं है, बैलेंस कर लिया है हमने। अच्छा, लोगों ने तो मामू कहना भी छोड़ दिया इसी वजह से, मामू नहीं बोलना मुझे, मामू नहीं कहना। लेकिन ये रिश्तों में जो मीम्स की जो है ना वो बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम बिल्कुल सेट है कि उधर फुप्पो है तो उधर मामू को पकड़ लिया है। अच्छा, ये इतनी अच्छी बात है। हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे तो जिस तरह मैं कह रहा था कि इतने हार्ड अल्फाज और बड़े प्यार भरे अंदाज में आप कह जाते हैं, सामने वाले को बुरा नहीं लगता। और आपका लहजा बड़ा ही सॉफ्ट हो लेकिन आपके अल्फाज बड़े भारी हो, वो अल्फाज देखो बुरे लग मौसम, जाते हैं। मीम्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि देखो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, अगर हमने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने टेढ़ी निगाहों से देखा या कुछ ऐसा एक्शन किया कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही हो या वो तकलीफ उसको पहुंच रही हो, तो ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें वाकई बुरा लग रहा होता है और हमारा दिल करता है कि उन तक ये बात पहुंचे। स्पेशली जो रिलेशनशिप्स है, सास बहू की हो गई, नंद भावच की हो गई, इवन मियाँ बीवी की हो गई। ये जो चीज़ हो गई ना, इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉलर पे लाइन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी, रेहान बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, हुक्म, कैसे हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है आपने आज का, और इसमें वाकई एक बड़ा सा मैसेज मीम के अंदर आ जाता है। सर मीम से शुरू करें ना आप भी कुछ। हाँ, उस मीम से ये कह सकते हैं कि मतलब आपके लिए कि मुझसे सवाल ना करें। मैं तो करूँगा। वो हर हालात नहीं कहते कि भाई कोई मुझसे सवाल ना करे। अच्छा। ये गवर्नमेंट बिक गई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये बिक गई है गवर्नमेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, रेहान भाई हुक्म सर, बताएं। तो यही रहेंगे लोगों को कि वो बड़े सी चीजों को जी जी वो क्या कहते हैं, कूजे में बंद कर देते हैं। कूजे में बंद कर देते हैं। जी, तो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। ये आजकल यही चल रहा है भाई, क्या करें। बस सर आप भी एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और प्रोग्राम देखते रहे, मीम सीखते रहे, मीम सीखते रहे आप बिल्कुल। और फिर देखें मैं क्या करता हूँ। मतलब यही होगा फिर मीम्स का तूफान आता रहेगा कुछ ना कुछ करके। अच्छा, ये आपने जो अभी बात की थी मतलब सास बहू वाली और मियाँ बीवी की, तो देखो ना कि ये रियलिस्टिक तो है ना, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं और ये वो रियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हमें कहीं ना कहीं बात पहुंचानी भी है। ये नहीं है कि बात ना करो। एक पुराना ज़माना हो रहा था, नहीं किसी को कोई कुछ बोलो नहीं, वो बुरा लग जाएगा, बस चुप रहो। दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन अप। मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आंखें देखने का बच्चा बेचारा डर गया। मैंने क्या कर दिया, उसको पता भी नहीं मैंने क्या किया। इसके बच्चे को भी इजाजत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, तो वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की एक ह्यूमन पर्सनालिटी बनना शुरू हुई। मीम्स के जरिए ये हो रहा होता है कि उसी चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, इस अंदाज में जिसमें अवेयरनेस भी जारी होती है। जैसे अनम ने बात की है, बहुत एक मेजर चैनल बन गया है अवेयरनेस का, और हंसी हल्के फुल्के अंदाज में वो बात उस बंदे तक भी पहुंच जाती है, सेंटर तक के बात डिलीवर कर दी। भाई कुछ मीम्स ऐसी होती हैं जो कि समझ आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि समझ नहीं आती। यानी जो अगर कोई सास, जैसे आपने सास बहू की बात की, अगर किसी की सास को वो मीम समझ नहीं आ रही तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? आप डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते और उनको मीम भी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप बैठ के उनको समझाएं हंस हंस के। आजकल की जेन जी का एक ये भी स्टेटमेंट है, जेन जी का एक ये भी स्टेटमेंट है कि दे आर गोइंग टू बी सेंडिंग यू अ रील और अ मीम, और फिर उसके आगे वो बोलेंगे आपको भेजा तो है लेकिन आपको समझ नहीं आया। हाँ, तुम करती हो सब?
अच्छा हाँ ये है, हाँ। ये है, बिल्कुल सही है ना। तुम लोग भी अपने अम्माओं को भेजते हो क्या, फिर वो भेजा तो है लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। आते हम बैठे होते हैं ना, फोन में बैठे हुए फोन यूज करें, अचानक से हंसे, अब मम्मा तो अपना फोन यूज करिए, अचानक से देखेंगी हाँ। ये क्यों हंस रहा है, अब वो एक शक वाला भी एक ऐसे आ जाता है दिमाग में, बोलती मम्मा मीम है, दिखाओ दिखाओ मुझे भी दिखाओ, अब मैं दिखाऊंगी मम्मा ये है, समझ तो नहीं आया क्यों हंस रहे थे इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। अच्छा सबसे अम्मा को अच्छी भी समझाना एग्जैक्टली मुश्किल और हो वो जाता है। सबसे अच्छी वाली वो वाली मीम्स होती हैं जिसपे वो माँ प्रीच कर रही है और बिल्कुल इसी तरह हम लोग बड़े हुए हैं कि वो लड़की थी उसने फला काम नहीं किया था तो वो आलू में कन्वर्ट हो गई, वो लड़की थी उसने ये नहीं किया तो वो टीवी बहुत देखती थी तो जब वो कब्र में गई तो वो टीवी भी उसके साथ गया। स्टोरी टेलिंग, Yes. राइट। तो ये अब तो ये बचपन में बहुत किया है। इतनी यस अब उस वक्त तो हमें वाकई डर लगता था That's कि very ये true. यस कि ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आई रिमेम्बर मुझे तो एक्चुअली डर लगा था। अब वही चीज़ें मीम्स के ज़रिए इतना हिलेरियस वे में उनको बयान किया जाता है कि यू नो इट्स नॉट ओनली अ मोमेंट ऑफ कि आप रिलैक्स हो रहे हो या जोकिंग हो रही है या वो है, इट्स ऑल्सो द अवेयरनेस कि हम कितने इनोसेंट थे और एक्चुअली ये सब चीज़ें आपको अवेयरनेस करवा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा रियलिटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैसेज भी आ रहा है कि हाँ ये मत करो। दोनों मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा वो आवाज आ रही है मेरे पास, वही मीम बड़ी चल रही है, पता नहीं मैंने देखी नहीं, कंधे उचकाने वाली क्या है वो? हाँ एग्जैक्टली, क्या है वो? उसका मतलब ये है कि हमें हंसी तो आ नहीं रही बट वी नीड टू लाफ ना। अच्छा, वो मतलब ये हमें- होगा। अच्छा, हाँ। So, ऐसा हो गया ना, अब जैसे दादी ने कोई जोक कर दिया, अब हम सबको हंसी नहीं आ रही है बट हम उसकी एक्टिंग करेंगे क्योंकि सारी जायदाद क्योंकि तो दादी सारी के नाम जायदाद तो पर है। दादी के नाम है, तो अगर हंसे नहीं तो दादी ने तो नहीं नाराज तो हो उसमें यूं भी तो कर जाना सकते हैं, हा 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 है। नहीं उस नहीं 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 वो कुछ एंगल ही ऐसा लेते हैं ना कि भाई वो सारे हंस रहे होते हैं, और बहुत वैसे तो हंस वो रहे हंस हैं। रहे होते हैं, Exactly. लेकिन जब उनका सोलो शॉट दिखाया तो बस वो हिल रहे होते हैं ऐसे अच्छा, यूं यूं करके हिल रहे हंस होंगे। नहीं रहे होते, वो हंस नहीं रहे होते, मतलब they are हमें actually- हमारी हंसना मजबूरी है क्योंकि सारी जायदाद जो है वो तो दादी के नाम पर हाँ, है। जायदाद भी जरूरी है, हंसना मजबूरी है क्योंकि जायदाद जरूरी है। अच्छा अली, मुझे जैसे अभी अतिया जी इतनी प्यारी बात कर रही थी, मैं उसी को थोड़ा कनेक्ट करूंगी। बिल्कुल सही बात है कि इवन हमने भी, अगर हम अपने मिलेनियल्स और जेनजी वाले दरमियान के चीज़ों में देखें, हमें हमारे टीचर्स ने, बड़ों ने, मीम्स तो उस वक्त इतनी शायद नहीं थी लेकिन स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर ना ब्रेन के अंदर कहीं बिठा दी। जैसे उन्होंने कहा कि वो ये नहीं करोगी तो आलू बन जाओगी, ऐसा नहीं होगा तो बिल्ली के अंदर जिनभूत आ जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एक हिप्नोसिस की क्लास थी और उसमें हम सबको अपने अपने कोई ना फोबिया आपको शेयर करने होते हैं। सो आई रिमेंबर कि मुझे जो बिल्ली का एक फोबिया था वो मुझे जब मैं टाइमलाइन में गई और मुझे आइडिया हुआ कि ये तो कहीं मेरे बड़ों ने मुझे, जब मैं कोई शरारत करती थी, एंड आई यूज्ड टू नो, मैं बहुत सारा खेलती थी लड़कों के साथ, अपने भाई और कजन्स के साथ, सो मुझे डराने के लिए कि बस अब तुम अगर नहीं आई ना तो बस वो जो जिन बाबा है ना वो काली बिल्ली में आ जाएंगे। सो आई रिमेंबर, एंड मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी बिल्ली से आज भी डरती थी ना, एंड मैं बताना चाहती हूँ डर बैठ गया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका था बड़ों का बताने का कि यूं नहीं करोगे तो यूं आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसकी एक और अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि हम मीम्स की आज बात करें, दैट इज़ कि वो जो एक कनेक्टिविटी का एलिमेंट कहीं टूट सा जा रहा था ना, वो एक आसान हो गया। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि मैं आपको मीम भेज रही हूँ, आप मुझे भेज रहे हैं, एक रिश्तेदारों में भी हम देखें, एंड आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ये ऑनर कहूँगी कि मैं अपनी फुप्पो, चाची, खाला, जितने लोग हैं उनसे शायद रेगुलर बेसिस पे बात नहीं हो रही है हमारी, मगर हमारी मीम्स का जो ट्रांसफरेशन वेरी गुड कनेक्शन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम दोनों लोग, यानी मैं और मेरी चाची, मैं और मेरी पुप्पो, हम स्माइल्स भी आपस में शेयर कर रहे हैं, हमारे रिएक्ट भी, क्योंकि अब यही दौर है भाई, इस दौर में हम हंसने का मौका भी मिल रहा है और हम दिल से दिल रिएक्ट ये अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो पीछे से आवाज आ रही है बार-बार। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं ना, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अनम से मजीद बात भी करते हैं क्योंकि मीम्स जो है ना ये आजकल ऑफिस में बड़ी डिस्कस होती हैं, तो क्या बॉन्डिंग पड़ती है इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मीम्स के तूफान के ऊपर, और मीम्स के साथ साथ हम पप्पो की चालाकियों पर भी बात कर रहे हैं। यार 2 मिनट रुको ना, आप ये मीम देखो, शो तो होता रहेगा, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं आप? अब जो चीज़ दिखाई है तो हंसी नहीं आएगी तो क्या करूं? ऐसे ऐसे हंसते हैं, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, मैंने देखी है वाली मीम, तो अब क्या किया मुझे जाए? ऐसे ऐसे करते रहते ना बस ये गलत है अच्छा, यार। वैसे मुझे देखकर हंसी नहीं आई लेकिन इसकी इस हरकत पर जरूर हंसी आ गई है। कौन सी वाली? यही वाली कि हाँ ये ऐसे ऐसे करता है ना, ये मुझे पता है। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं क्या अब करता देखो हूँ, मैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, ये अच्छा सारी जी, ऐसे ही क्या?
तो ये मीम्स वो हैं कि हम वाकई में हम बात भी कर रहे होते हैं ना, मूड ख़राब भी होता है इंसान का, तो ये मीम्स के ज़रिए जब आप अपने जुमलों का तबादला शुरू करते हैं, नाराज़गी भी होती है तो वो नाराज़गी जो है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा इनसे फड्डा हो रहा था और अब कब हुआ? अभी जब हम ब्रेक में लड़ रहे थे अब हमने दोस्ती कर ली ना। चल झुट्टी नहीं अच्छा फड्डा कोई नहीं हुआ, मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं, लड़ाई हुई थी किसी बात पे नहीं हुई। हाँ जब आपने बोला यार तुम हर चीज़ को यार ऐसे ले जाती हो यार। नहीं ऐसा कोई, वो तुम बिरयानी के ऊपर ये नाराज हो गए थे, कह रहे जो भी लाना 2 लाना, तो मैं एक और ही ये एक स्पून लेकर आए थे, मैंने जेब में रख लिया। मैंने कहा अब जहाँ बिरयानी का मौका लगा वो बेचारे बताते रहे और मैं खाता रहा, तो इनको बुरा लग रहा था, बिरयानी अकेले अकेले खा गई ये सारी, गलत है। थोड़ी सी खाई थी मैंने, ज़्यादा आपको चखा दी थी। खैर बहरहाल, तो हम पुप्पो की चालाकियों पर और मतलब इसको कहीं और डाइवर्ट करने के लिए भी, लेकिन मीम्स कितनी ज़रूरी है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। अनम भी हमारे साथ मौजूद हैं और अतिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन दोनों से हम इस पर राय भी ले रहे हैं कि मीम्स, दोनों ने बताया है कि हमने तो अपने मीम्स के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि भाई मीम्स दिन में इतनी बार हमने देखनी ज़रूर है, क्योंकि उससे मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और अभी तो आप बता रही थी कि भाई मैं 1 घंटा जो है ना अपना टाइम निकालती हूँ और मीम्स देखती हूँ। बिल्कुल वो डिटॉक्सिफिकेशन है और उसको फिर आप उसी नजरिए से भी ओपन करके देखें। ये नहीं है कि अगर आपने ये देख लिया कि अच्छा जी उनकी ट्रोलिंग हो रही है या उनके साथ ये हो रहा है, अगर आपने उसमें नेगेटिव एसेंस डाल दिया तो फिर मजाक नहीं रहता है। बिल्कुल। अगर आपने उसी परसेप्शन से उसको खोला कि यार दिस इज माय डिटॉक्सिफिकेशन टाइम और अब मैं मीम देखना शुरू करूंगी और एल्गोरिथम बन जाता है ना आपका, तो जब वो एल्गोरिथम बन जाता है तो अब हर तरह की चीजें आ रही होती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मीम्स आ रही होती हैं, सोशल अवेयरनेस की मीम्स आ रही होती हैं, रिलेशनशिप की मीम्स आ रही होती हैं, जो भी चीजें आ रही हैं आप स्क्रॉल करते जाएं, बट कीपिंग दैट परसेप्शन इन माइंड कि मैं जो कुछ भी देख रही हूँ ये मुझको लाइट हेडेड कर रहा है। सही है। अच्छा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, आफ्ताब बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सर। अच्छा आपका जो चल रहा है प्रोग्राम मीम्स पर, जी तो यार आप लोग प्लीज फुप्पो हर कोई पीछे पड़ा हुआ है, कभी खालाओं को भी देख लिया करो आप लोग। पुप्पो को तो हम तो सेफ जोन में लेकर आ रहे हैं, पुप्पो को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा अक्सर कहा जाता है खाला माँ से आला। ये तो पहली बार सुना है। खाला माँ से आला। खाला माँ से आला, इसलिए सारी ट्रेनिंग खालाओं की होती है, अपने भांजे भतीजों की, सारा प्लानिंग खालाओं की चलती है, सारा सिस्टम खाला चलाती हैं। अब फुप्पो बेचारी बिला वजह बदनाम है। अच्छा अब हम जब खाला को बदनाम करेंगे फिर हम कहेंगे खाला बदनाम हुई आफ्ताब भाई आपके लिए। मेरी खालाएं बहुत अच्छी है भाई। नहीं खाला माँ से आला ही होती है, लोग अपने बच्चे भी माँ को छोड़ के खाला को पूछते हैं। वैसे हकीकत है ये, खालाओं से मोहब्बत भी ज्यादा मिल रही होती है। हाँ जी, असल में ट्रेनिंग भी वही से होती है ना। ऐसा क्यों? वही ट्रेनिंग खाला अपनी अम्मा को पहुंचाती है, फिर अम्मा फोन पे अपनी बेटी को पहुंचाती है। काफी घरेलू लग रहे हैं वैसे। है ना, खानदान में बच्चे लेकर। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह काफी सुगड़ है आफ्ताब भाई आप। माशाल्लाह सुगड़ कैसा लग, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा अनम, उसमें हम जो बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, एक सवाल ऊपर से भी आया था कि ऑफिस की जो बॉन्डिंग होती है, उन बॉन्डिंग्स के अंदर मीम्स का कितना बड़ा किरदार होता है, ये क्या इंसान को मतलब कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं भी यही बता रही थी, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी एज वेल। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना कि ऑफिस में भी, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अगैन मैं कहूँगी कि आप अपने काम की जगह पर वो नहीं शेयर कर सकते, बट थ्रू मीम्स आप शेयर भी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल जितने ऑफिस वाले लोग हैं ना वो उससे अग्री करेंगे, और वो तमाम लोग जो कि मीम्स को शेयर करते हैं कि अगर आपने किसी की भेजी हुई 3 मीम्स को या रील्स को रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं किया तो फिर वो आपसे खफा भी हो जाते हैं, आपसे नाराज भी हो जाते हैं कि जी आपने हमारी उस वाली मीम पे जो है वो देखा नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं किया। तो वो भी एक बड़ी, अब मैं वही कहूँगी कि हम हर चीज़ को सिर्फ एक नज़रिया बदलने की बात है। अब क्योंकि दौर बड़ा, ज़माना के साथ साथ बड़े तेज़ हो गई हैं चीज़ें, तो अब इतना तो वक्त है नहीं कि आप बैठ के आपस में कथारसिस करें, जो कि करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मीम्स के थ्रू आप कनेक्टेड भी रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आप सामने से नहीं कर सकते वो भी पहुँच रही हैं, मैसेज भी पहुँच रहा है। बस एक बात जो भी अतिया जी की बात से मेरे जहन में आई थी कि हमें कोई भी काम करते हुए, कोई भी एक्ट करते हुए, क्योंकि ये अब एक मीम्स की पूरी दुनिया है, अगर आप चले जाएंगे तो वही वाली बात है कि आपने एक मीम को अगर लाइक कर दिया या उस पर रिएक्ट कर दिया तो फिर आपका जो एल्गोरिथम है वो दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर आप ना भी चाहें तो आपके सामने मीम्स आती रहेंगी। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए हम सबको व्हेन टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टार्ट। अच्छा जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आता है, ठीक है, वैसे तो आप बड़ी पॉजिटिव है माशाल्लाह, और अल्लाह आपको ऐसी पॉजिटिव रखे। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कौन सी मीम वाला वर्ड जो है वो यूज़ करती है किसी को गुस्सा निकालने के लिए? कौन सी
मीम आ अच्छा, गई। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मज़े की बात ये है कि मुझे लगता है कि जब आप खुद एक थेरेपिस्ट या काउंसलर बन जाते हैं तो आधी थेरेपी जो है ना वो आप अपने ऊपर ही मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी अप्लाई बिल्कुल करते ऐसे रहते ही हैं। मैं कोई जुमला तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ इन माई माइंड मैंने कुछ ऐसे एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मे बी इट विल हेल्प योर ऑडियंस एज वेल, कि कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ आप गुस्सा निकालना चाहें भी तो नहीं निकाल सकते हो, मजबूरी होती है और आपको अपना मूड भी ठीक रखना है। तो मैंने ना फ़ौरन से अपने आप को एक तरह का एंकर दिया हुआ है कि जैसे ही मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा या मैं किसी बात पर थोड़ी ऑफेंड हो जाऊंगी तो मैं फ़ौरन से या तो उस वाले इमोशन को सोचूंगी, उस वाली मीम को सोच लूंगी, उस वाली कोई मजाक की बात को सोच लूंगी, राइट। तो एकदम से मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि एकदम से मेरा मूड काफ़ी बेहतर हो जाएगा और मैं खुद ही हंसने भी लगती हूँ, तो उससे बहुत मैं काम डाउन हो जाती हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ पुरानी हो जाती हैं तो फिर मैं कुछ नई मीम्स को या कुछ नए लाफिंग इमोजीज को अपने ब्रेन में सेट करती हूँ, कुछ नई चीज़ें लेके आती हूँ, ताकि जब मुझे गुस्सा आया, कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली हंसने लगते हैं। वो अलग बात है कि दूसरे लोग समझें कि अनम को क्या हो गया। मैं अब बात को आगे करूंगी। जब आप एज ए पेरेंट जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, ओ खुदाया गुस्सा कंट्रोल करना, और एज ए पेरेंट बड़ा मुश्किल होता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और अगर आप उनको कुछ बोले तो आजकल के बच्चे भी बड़े अवेयर है ना, फौरन ट्रॉमा आ गया, अम्मा ने ट्रॉमा दे दिया तो डिप्रेशन में चले गए। और फिर वो जो मीम्स भेज रहे होते हैं अम्मा को ना कि अम्मा आजकल की ऐसी हैं वैसी हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स। व्हाई? क्योंकि जब आता है इंसान है, सही है, बहुत सारे रोल्स को लेकर चल रहे होते हैं, तो एज ए पेरेंट जब आपको खुद भी लग रहा होता है कि यार आप बड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे होते हैं और उसमें सबसे अच्छा इमोशन जो आता है वो गुस्सा ही आता है और बहुत शदीद किस्म का आता है। तो जब वो शदीद किस्म का गुस्सा आता है और वो निकल भी जाता है, उसके बाद फिर वो मीम जो बच्चों ने इतनी एंकर कर दी होती है ना, भेज के ऑटोमेटिकली कि यू नो कि इस तरह की पेरेंट्स हैं आजकल के और ये किया हुआ है, तो वो एंकरिंग खुद आ जाती है। तो जरा एक खुद सेल्फ अवेयरनेस होती है और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि ज्यादा ही कर दिया। और पीछे से बच्चे ने आवाज लगा दी, पापा अपनी बीवी को संभाल ले। मतलब ये नहीं कहेगा मेरी मम्मा को देख ले। लेकिन एक इनडायरेक्ट में एक खुद भी अवेयरनेस आ जाती है, खुद एक मिरर इमेज भी अपना आ जाता है कि हाँ गुस्सा भी किया था लेकिन जरूरत से ज्यादा ही कर दिया है। बिल्कुल ऐसी है। अभी अली आप अनम से पूछ रहे थे कि भाई जब आप गुस्से में होती हैं तो आप कौन सा मीम या ऐसा कौन सा थॉट अपने दिमाग में लाती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, पहली बात तो आप बहुत काम इंसान है, गुस्सा तो आपको मेरे ख्याल में कुछ कम आता ही नहीं। हमेशा ये कहती है सामने भी कि गुस्सा आता ही नहीं आपको, मतलब आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। काम मतलब कुछ भी हो जाए यार ठीक है, चिल सीन है, कोई बात नहीं, हो गया। जब गुस्सा आता है तो ऐसा कौन सा थॉट होता है, ऐसी कौन सी मीम होती है जो कि आप सोच के अपना कुछ नहीं, बस वही आवाजें आ रही थी अब देख मैं क्या करता हूँ। नहीं, वो उस वक्त के लिए जब वो कोई काम करना होता है ना, फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, नहीं वो बदले वाले जोन में नहीं होता। नहीं, बदला रिवेंज जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, आपने जो हो गया सो हो गया, ठीक है, वो उसका ज़र्फ था, आपका अपना ज़र्फ है, आप अपना ज़र्फ ना गिराएं। और बहुत सारी पॉजिटिविटी मैंने जैसे बताया ना, अनम यहाँ पर बात करके गई थी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे अतिया यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों को बैठ के बात करके ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनम बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, अतिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और आज हमने जो बात की है इस बातों से फिर हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली है, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, इन्हीं मीम्स के तूफान के साथ कि आप लोग भी मीम्स देखते रहिए और मूड अगर आप लोगों का खराब है तो गुस्सा मत करिए, मीम्स देख लीजिए और इन्हीं मीम्स के जरिए से ना छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं वो आप इसी तरह से पहुंचाते रहे, जो कि जो हमारे जेन अल्फा आ रहे हैं ना, जेन जी, जेन अल्फा, ये अपने जिस तरह मैसेजेस पहुंचाते हैं आप तक, आप लोग भी इसी लैंग्वेज को सीख लें, एक्सेप्ट कर लें और इसी लैंग्वेज में आप इनसे बात करना सीख लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, गुस्सा आप लोगों को कम आएगा। और अगर जहां आपको लगना है कि आपने जवाब नहीं देना, वहाँ खामोश हो जाए और यूं करके हंसते रहें आप, जैसे मैंने। और उम्मीद करते होंगे कि आपने आज हमसे बहुत सारे मीम सीखे होंगे। हाँ, सीखे होंगे बिल्कुल। अच्छा, इस दुआ के साथ कि आप लोग खैराफियत के साथ रहिए, अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिए। आप लोगों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तो हमें इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।